नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फुलका गांव में। और फुलका में जो है वो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो यहाँ पे संदीप लोड जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए जनसंपर्क अभियान के तहत जो है वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो संदीप लोड के काफिले में आप देखिएगा पैदल मार्च करते हुए संदीप लोड जो है वो गांव के लोगों से वोटों की अपील करते हुए लगातार बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए जो है वो लगातार सभा स्थल तक जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो संदीप लोड को समर्थन करने के लिए यहाँ पे उनका अभिवादन करने के लिए लगातार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे फुलका गांव में पहुंचने के बाद संदीप लोड का ढोल नगाड़ों से स्वागत जो है वो गाँव के लोग फूल मालाएं पहना करके तमाम जो गांव के लोग हैं वो एक भव्य स्वागत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कहें कि जैसे जैसे संदीप लोड जो है जिस जिस गांव में लगातार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से इलेक्शन जो है वो एक नई गति और नई दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आतिशबाजी, पटाखे फोड़ करके, ढोल नगाड़े बजा करके जो है वो संदीप लोड का गांव फुलका में पहुंचने पे भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो देवीलाल पार्क में जननायक चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल पार्क में संदीप लोड पहुंचे हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद जो है वो जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल को जो माला अर्पण कर उन्हें जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के बाद ही संदीप लोड जो है वो आगे की सभा का जो वो शुभारंभ यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो संदीप लोड के साथ जो वो जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह करीवाला और गोकुल सेतिया जो कि पीछे इनेलो के समर्थन से चुनाव जो है वो सिरसा विधानसभा से लड़े थे, वो उनके साथ मौजूद है। भगवान कोटली यहाँ पे जो है वो मौजूद दिखाई दे रहे हैं और युवा जिला अध्यक्ष धर्मवीर नैन जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यानी कि तमाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुंच करके जो है वो संदीप लोड को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सामने तस्वीरों में देखिएगा कि गोकुल सेतिया और संदीप लोड जो है वो ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करके फूल मालाएं चढ़ा करके जो है वो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम जो है वो संदीप लोड और गोकुल सेतिया के द्वारा किया जा रहा है। जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे के नारे के उद्घोष के साथ जो है वो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो संदीप लोड का हौसला बढ़ाते हुए लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा बार बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि काफी अच्छी संख्या में संदीप लोड का समर्थन करने के लिए फुलका गांव के लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे संदीप लोड से और तमाम नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जो है वो संदीप लोड के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। उम्मीद मुझे यही है कि पूरी सिरसा पार्लियामेंट्री के जितने भी मेरे सम्मानित वोटर हैं सभी मुझे एक भारी मार्जिन से जिता करके संसद पहुंचाने का काम करेंगे। सर, गांव-गांव जा रहे हैं, दिन में 20 से 25 गांव या 40 गांव तक आप कवर कर रहे हैं। गांव के लोगों की क्या डिमांड है, क्या शिकायत है, क्या गिले हैं? देखिए, गांवों में विभिन्न प्रकार की डिमांड होती है। कहीं पीने के पानी की समस्याएं हैं, कहीं रोड नेटवर्क की समस्याएं हैं, कहीं पर बिजली घरों को अपग्रेड कराने की बात है या कहीं ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगवाने की बातें होती हैं। और उसके अलावा भी बहुत सी कहीं चौपाले बनवाने का काम है। विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं जो वो गाँवों में देखने को मिलती है। और मैं तो सभी से एक वादा करता हूं कि अगर मुझे संसद में पहुंचने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी पहली कलम से जो है इन सभी मांगों को दूर करने की अपने अथक प्रयास करूंगा। किसानों की पार्टी के नाम से जाना जाता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, तो जो किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया उसका जिक्र भी लोग करते होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, सभी जगह इस बारे में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सभी जगह इस बारे में जिक्र होता है। क्योंकि देखिए, एक तो कहना ही होता है कि मैं किसानों के समर्थन में हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाना। वहीं जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो सत्य है, जो कहते हैं वो करते हैं। स्पष्ट आदमी है, कभी बरगलाते नहीं हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने एक बार कहा था
कि मैं किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा। एक सीट थी उनके पास 90 विधानसभाओं में, उन्होंने उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि पूरी सिरसा पार्लियामेंट्री में जो उनका प्यार प्रेम और पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से किसानों ने और सभी किसान संगठनों ने उनका साथ दिया था, तो इलाहाबाद उपचुनाव में उन्होंने फिर से एक इतिहास रचने का काम किया था और एक भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज करके फिर से विधानसभा पहुंचे थे। ठीक है। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 40 ਪਿੰਡ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਸੀ, ਗੋਕਲ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਨ ਸਭਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 9 ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ 9 ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਵਰਕਰ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਡੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਤੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਕਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਗੋਕਲ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 30-32 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।